चाहते हैं तो आप ही करिए किशोर, कोई बात नहीं। हाँ, आप करते चलिए, सेटअप मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी आप सर्च करेंगे तो सब लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, वेरी नाइस। अब यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे आप। ग्रेट। अब यहाँ पे आपको साइन इन करना है, ऑब्वियसली बात है, साइन अप। हाँ, साइन अप कर लो आप। यस, आपको यहाँ पे साइन अप करना है विद जीमेल। आप जिस जीमेल आईडी से साइन अप करना चाहते हैं वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए, वेरी नाइस, कंटिन्यू करेंगे आप। ग्रेट। हाँ, वेट करो थोड़ी देर। वेरी नाइस। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करके आई एक्सेप्ट करना है, देन कंटिन्यू। यस, देन कंटिन्यू। ग्रेट। नेम में अपनी वेबसाइट्स का नाम लिखना है आपको, और वेबसाइट यूआरएल में आपको अपनी वेबसाइट्स का यूआरएल मेंशन करना है। हाँ, मेंशन योर वेबसाइट यूआरएल। हाँ, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी। हाँ, सेलेक्ट योर कैटेगरी। आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली योर बिजनेस कैटेगरी। टेक ले सकते हैं ना, इसमें टेक आ रहा होगा, टेक्नोलॉजी। स्क्रॉल करो धीरे धीरे। हाँ, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप अदर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ भी, हाँ टेक्नोलॉजी ठीक है, यही चलेगा सर, बिल्कुल परफेक्ट है। यस, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। वेरी नाइस। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, हाँ वेट करना है थोड़ा सा, जस्ट वेट, होल्ड डाउन। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। सेकंड ऑप्शन है ट्रैक, गेट ट्रैकिंग कोड। यस, क्लिक करो। परफेक्ट। इस कोड को कॉपी कर लो, कॉपी दिस कोड। इस कोड को आपने कॉपी करना है और डैशबोर्ड में जाना है अपनी वेबसाइट के। गो टू डैशबोर्ड योर वेबसाइट। हाँ, अब यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओ। हाँ, अभी यहाँ पे मैं 15 मिनट का टेस्ट लूंगा आप लोगों का, और आप लोगों का टेस्ट ये होगा कि किसी को अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी वेबसाइट ऑडिट करके दिखानी है। 15 मिनट का टाइम दूंगा, और 15 मिनट में जो जो टूल यूज करने वो सारे टूल्स यूज करके वेबसाइट ऑडिट करके दिखाना है। इंसर्ट हेडर फुटर प्लगइन में जाओ। इंसर्ट हेडर फुटर प्लगइन में जाओ। यस, इंसर्ट हेडर फुटर प्लगइन आपने यूज किया होगा कोड लगाने के लिए। चलिए, नहीं है, हाँ नहीं, लेफ्ट हैंड में जाना पड़ेगा ना आपको। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स के लेफ्ट में जाओ। किशोर एक मिनट रुको जरा, कोड दिख क्यों नहीं रहा, सवाल बड़ा ये है। नीचे लेफ्ट में आओ, धीरे धीरे और नीचे की तरफ, नीचे आओ, और नीचे, और नीचे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और एक बार और नीचे। हाँ, ये रहा, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। यस, आपको हेडर एंड फुटर में चले जाना है। जैसे ही आप हेडर एंड फुटर में जाएंगे, यस, जैसे आप यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दो सबसे लास्ट। सबसे पहले आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके अपने कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है। बहुत सिंपल तरीके से कोड को कॉपी करके पेस्ट करो। पेस्ट करके सेव कर दो। सेव कर दिया कोड को पेस्ट करके आपने। कोई बात नहीं, ठीक है। यस, अब जाइए माइक्रोसॉफ्ट। हाँ ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी में चले जाओ आप। गो टू माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। अब आपको, ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये सेटअप डन हो चुका है आपका। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी सेटअप हैज बीन डन।
यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी अब पूरी तरह से सेटअप हो गया। अब नेक्स्ट अगले 2 घंटे या 24 घंटे बाद आप इसे लॉग इन करेंगे तो इसमें आपका डेटा आना शुरू हो जाएगा। तेरे भाई, लेट मी वंस अगेन रिपीट, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी हमने सेटअप कर लिया है। जैसे ही हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर इसमें हमारा डेटा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा एंड दैट्स इट। चलिए जी किशोर साहब, तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी को सेटअप करते हैं, किस तरीके से हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी को सेटअप करना है। ये अपने आप में कमाल की चीज है और आप सभी को समझना जरूरी है। नाउ तो मुझे ये बताइए भैया, आप में से कौन ऐसा पर्सन है जो वेबसाइट ऑडिट करके दिखाएगा 15 मिनट के अंदर? कौन है इतना इंटेलिजेंट? अपनी वेबसाइट ऑडिट करनी है, 15 मिनट का टाइम लगाऊंगा घड़ी से, उसके बाद 40 मिनट का टाइम मैं लूंगा, 20 मिनट का टाइम कुछ पढ़ाने के लिए। यार इतना कुछ सिखाया, कुछ तो करके दिखाना तो बनता है ना। या तो मेरे को नाम लेना पड़ेगा या अपने आप आ जाओ। आपको वेबसाइट ऑडिट करनी है, जितना भी ऑन पेज में सीखा है, टेक्निकल में सीखा है, ऑफ पेज में, वो सब कुछ ऑडिट करना है। सिर्फ 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एनीवन एल्स? कोई करना चाहेगा? यार कितनी बढ़िया चीज है। पाटिल साहब, लग रहा है आपको ही लाना पड़ेगा लाइन हाजिर करने। जैसे मैंने सिखाया है एक वेबसाइट को ऑडिट करना, वैसे ही करनी है। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी डेटा आज, अब मैं खुद मुंह से नहीं बोलूंगा क्या क्या ऑडिट में किया जाता है, आपको याद होना चाहिए सब कुछ। अमृतपाल कौर मैम याद है? गरिमा मैम याद है क्या क्या होता है एसईओ के ऑन पेज टेक्निकल सारे पैरामीटर्स? मुझे 20 पैरामीटर के नाम बता दो बस। डू यू हैव रिमेंबर? एक दिन सबको बुलाऊंगा, जितने भी क्लासेस करे ना आज तक मैंने, सारे बच्चों को एक दिन बिठाऊंगा संडे को 3 घंटे लगातार, छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब मैं बहुत जल्दी प्लानिंग करने वाला हूँ, उस दिन Q&A भी रखेंगे और उस दिन सबको बुलाऊंगा, जिसको आज तक पढ़ा है ना 500-600 सबको भर के लाऊंगा उस दिन। और उसी दिन सबका लाइव टेस्ट करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि आपका बीच बीच में ना टेस्ट होते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई आना चाह रहा है तो एक काम करो, किशोर साहब स्क्रीन शेयर करो आप। अब कुछ नहीं करना है, बड़े नॉर्मल सी रिपोर्ट बनानी है, देखो घबराना नहीं है। देखो ये आपको बेस्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं है। मैंने तो पढ़ा दिया, मेरी तरफ से तो एवरीथिंग ऑल डिलीवर्ड। करना आपको है। कल को आप किसी कंपनी में जाएंगे, कल को किसी जॉब पे जाएंगे, आपसे बोलेंगे कि रिपोर्ट, अच्छा ये वेबसाइट ऑडिट करो, आप क्या करोगे? पूछेंगे कहां से सीखा? पंकज कुमार एसईओ से। कटा दी नाक। है? बताओ। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे चैट ओपन कर रहा हूँ। चैट वैसे ओपन ही है, चैट तो ओपन ही है। कौन एक्साइटेड है ये ऑडिट करने के लिए? अरे कोई एक बंदा तो आ जाओ यार, बताओ यार, 13 लोग बैठे हैं, 13 में से तो कुछ 2 भी डबल है। पाटिल साहब स्क्रीन शेयर करो आप। चलिए स्टार्ट हो जाइए। मेरे को फॉर्मेट नहीं बनाना, मेरे को तो टूल्स के नाम चेक करने की, क्या आपको सच में टूल्स के नाम याद है या नहीं है। मैं बोलता जाऊंगा, आप करते जाना, ठीक है? तो सब लोग रेडी है? एक बार पाटिल रुकिएगा, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, Q&A पूरा मजेदारी आएगी, इसमें ध्यान रखिएगा। आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं? सो टाइप आई इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले पाटिल वेबसाइट ओपन करिए, जिसको आपने ऑडिट करना है वो वेबसाइट ओपन कर लीजिए। वेरी नाइस। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलता जाऊंगा, पाटिल आप करते जाना। सबसे पहले वेबसाइट का डोमेन एज चेक करो। चेक द वेबसाइट डोमेन एज, फटाफट करते चले जाओ। एज की बात करिए, हाँ ठीक है, करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग। वेबसाइट्स का डोमेन एज, वेबसाइट्स का DAPA, वेबसाइट का स्पैम स्कोर, वेबसाइट का मोज ट्रस्ट, सब कुछ ऑडिट करना है। करते जाओ फटाफट। मैं देखना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसका कुछ फायदा भी उठाओगे या बस वैसे ही आए थे मस्ती मस्ती में सीखा और चले गए। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रिय मित्रों, समझा करो, आपको बेहतर बनाने की बात है। आओ भाई सब नीचे। आपका DA, अब सुनते जाओ, अब रिपोर्ट का आंसर भी सुनते जाओ। DA 1 है, PA 1 है, पेज अथॉरिटी, DA डोमेन अथॉरिटी 1 है, स्पैम स्कोर 1 है, मोस्ट ट्रस्ट 0 है, ठीक है? अब whois.com ओपन करो पाटिल। whois.com में जाइए, whois.com एंटर करिए फटाफट। यहाँ पे अपना डोमेन का एज दिखाइए, कितने कौन से साल में बुक किया है डोमेन। मुझे लग रहा है नया डोमेन है ये, 15/7/2025, 15/7/2025, 15/7। अच्छा ये तो अभी का ही है, कोई बात नहीं। पाटिल साहब अब अगली वेबसाइट ओपन करिए, बैकलिंक चेकर टूल, बैकलिंक दिखाइए
फटाफट फटाफट चेक करो। वेबसाइट्स के बैकलिंक्स, वेबसाइट्स के डोमेन रेटिंग, वेबसाइट का पेज स्पीड इनसाइड, वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ये सब चेक करो फटाफट। वेरी नाइस। हाँ, ये सब याद है टूल आपको गरिमा मैम? हाँ, यही तो पूछ रहा था और पूछ ही क्या रहा था मैं, ऑडिट का मतलब। कोई बात नहीं पाटिल, आगे बढ़ो। वेरी नाइस ब्रो, बहुत बढ़िया, शानदार। वेब पेज स्पीड इनसाइड दिखाइए इसका, कोर वेब वाइटल दिखाइए इसका, कोर वेब वाइटल पेज स्पीड इनसाइड दिखाइए, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट दिखाइए, वेबसाइट स्पीड टेस्ट दिखाइए। ये 25 कम से कम 20-25 जो फैक्टर्स हैं गाइस, बड़े गौर से सुनिएगा। ये 20-25 फैक्टर्स आप सभी को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आप लोगों को सिखाता हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ, इसके बिना एसईओ नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना। इसका एडवांस कुछ नहीं है। कोई आपको एडवांस के नाम से बोले 25-30 को उतार लेगा, आप दे दोगे, मुझे पता है, लेकिन कुछ एडवांस नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात को आप। कभी खामे खाम किसी के लफड़े में पड़ जाए, बोलो अरे भाई साहब एडवांस से कहेंगे, अरे एडवांस क्या होता है? कुछ आपको सीखा वही एडवांस है यार, और होता क्या एडवांस? तो बड़े कमाल की चीजें जो मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा आप लोग। हाँ ये भाई साहब, तो इसको बोलते हैं वेबसाइट प्री एनालिसिस रिपोर्ट, वेबसाइट प्री एनालिसिस रिपोर्ट। इसका करिए एक मिनट, आई विल कम बैक, आई वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पाटिल भाई। फटाफट ऑडिट करो, वेबसाइट स्पीड टेस्ट करो, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करो, वेबसाइट का robo.txt टेस्ट करो, वेबसाइट का साइट पे विजिबल चेक करो, वेबसाइट का एचटीएमएल चेक करो, वेबसाइट में 404 पेज नॉट फाउंड चेक करो। कितना कुछ है, कितना कुछ है, नहीं पढ़ा? बताओ। हाँ तो सब कुछ है यार, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें आप बोलोगे नहीं पढ़ा है सर, सब कुछ मैंने पढ़ा है, एवरीथिंग। और बोला है बार बार, हर बार बोला, हर बार बोला, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बीच बीच में समय मिलता था भाई, चलो उसको रिवीजन कर लिया जाए, उस पर मेहनत कर ली जाए। हाँ वेरी नाइस। कैनोनिकल टैग, H1 टैग, हाँ। XML साइट में robo.txt लैंग्वेज कोड ठीक है, लैंग्वेज कोड भी ठीक है आपका, वेरी नाइस। फैब आइकन भी है, गूगल एनालिटिक में, दैट्स ऑसम, ग्रेट। चलिए जी आगे बढ़िए, 404 पेज नॉट फाउंड दिखाइए भाई साहब। 40 एक एक्सटेंशन आप लोगों को भेज रहा हूँ, वो एक्सटेंशन लगा लेना आप लोग अपने अपने सिस्टम पे, ठीक है? एक एक्सटेंशन आपको भेज रहा हूँ, वो अपने सिस्टम में लगा लेना आप। ये एक्सटेंशन काफी अच्छा है, मतलब ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट ऑडिट करने में। हाँ जी पाटिल भाई, ये लो मैंने एक्सटेंशन आप लोगों को शेयर कर दिया है। और मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब आपका कोई नया डोमेन होता है तो स्टार्टिंग में वो डोमेन ग्रो करता है, रैंकिंग आती है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक टाइम बाद वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि जब आप काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं, दो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। सर मेरी रैंकिंग आई थी, भाग गई, बड़े गौर से सुनिएगा। सर मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक चल रहा था लेकिन अचानक से गिर गया। वो नेचर है इस बिजनेस का, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते रहोगे, काम करते रहोगे तो वेबसाइट आपकी मेंटेन रहेगी। कई बार गूगल में जब रैंकिंग के थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये ध्यान रखें, वो आपके साथ नहीं, वो सबके साथ होता है ना? हाँ तो बस ये दो चीजें बड़ी कॉमन है। इसके लिए आपने ब्लॉग डालने हैं, बैकलिंक करने हैं। होम पेंटर इन पुणे, वेरी नाइस। होम टच पेंटर, अच्छा होम पेंटर पुणे, होम सर्विस, होम पेंटिंग सर्विस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नीचे आओ पाटिल, सबसे नीचे आओ, और नीचे कितने वर्ड काउंट है, देखो ये टूल कितना अच्छा है, ये वर्ड काउंट भी बता देता है, देख रहे हो कितने वर्ड का कंटेंट लिखा हुआ है, देख रहे गरिमा मैम? इसने वर्ड काउंट भी बता दिया आपके उसका,
हेडिंग पे जाओ पाटिल, हेडिंग पे। चलो जी, कुल मिला के ओवरऑल एक क्विक समरी आपको मिल गई है कि भाई एसईओ में क्या क्या चीजें हैं जो आपने करना ही करना है। ये आपका H1 में H1 नहीं लगाया आपने, H2 लगाया। देखो H1 नहीं लगाया, वो पेज को पूरा ऑडिट कर रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम, वेरी नाइस। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच पाटिल साहब। तो बस मैंने ओवरऑल मिला के बता दिया कि इसी से सारा काम होना है और इसी से आप एसईओ एक्सपर्ट बनेंगे। इस बात को जान लीजिए, मान लीजिए, मैंने बार बार आपको बता दिया है और ये आपको मानना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको सीखना तो पड़ेगा और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, ये आप भी जानते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा। ठीक है, ये सारे पेजेस की लिस्ट भी देता है पाटिल आपकी वेबसाइट में। टोटल लिंक्स कितने हैं, इंटरनल कितने, एक्सटर्नल कितने, सबको देखो, पूरी लिस्ट आ जाएगी इसमें। ये देखो कितना बढ़िया एक्सटेंशन है। तो आप सब लोग इसको यूज करो, है ना। ये एक्सटेंशन काफी अच्छा है। ठीक है किशोर साहब, समझ आया। तो यही है सब कुछ, रेगुलर काम करते चलो, रिवीजन करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है पाटिल, अब मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा एक्सटेंशन है भाई ये। मैं सब रिसर्च करता रहता हूँ आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए। मैं भी पूरे दिन, मैं भी रील वगैरह देखता हूँ, पर मैं काम की चीजें देखता हूँ। समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करो। 3-4 महीने सीरियसली अपने आप को झोंक दो, मैं सच बता रहा हूँ, लग जाओ। और जितनी चीजें अभी बताई ना, भी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। एक वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए होता है, 3 भाग होते हैं। ऑन पेज के चेकलिस्ट याद कर लो, टेक्निकल चेकलिस्ट याद कर लो, और ऑफ पेज की, बस हो गया एसईओ खत्म। उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी पे डाल दो कि ऑन पेज में क्या होता है, टेक्निकल सब कुछ दे देगा। गाइस, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो आप लोग। देखा, अभी मिलोगे कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। पर बस वही है कि इस चीज का फायदा उठा लो, मैंने सच बता दिया। तो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आपसे कमिटमेंट किया उसको भी सिखाना जरूरी है कि भैया आजकल वैसे है कुछ नहीं, है वही सारी चीजें, पर लेकिन फिर भी मन में सवाल आ ही जाता है, नहीं सर सिखा दो। तो देखो इधर डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया गाइस। AIO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बड़े गौर से सुनिएगा। ये टॉपिक 15 से 20 मिनट पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बड़े डिटेल में, ध्यान से समझना है। ये नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया। और एक मजे की बात बता दूं, आपको क्या लगता है, आप लोग सिर्फ जो एसईओ पे काम करते हो, एसईओ पे जो फोकस करते हो, वो गूगल के बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता होगा। यस जाता है, आपने नोटिस नहीं किया होगा। आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल, आपकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन जीओ एयू में रैंक करती है। और मैंने खुद प्रैक्टिकल भी देखा, ठीक है। तो क्या कहता है, पहले एसईओ का मकसद सिर्फ गूगल पर रैंक करना था, लेकिन अब गूगल और एआई टूल से डायरेक्ट आंसर देते हैं। बड़े कमाल की बात है, ध्यान से सुनेगा। AIO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम कंटेंट को इस तरह लिखते हैं कि वो सवाल का सीधा, छोटा और सटीक जवाब दे। आपको मैं बताना चाहूंगा, आंसर इंजन यानी कि यहां बात हो रही क्वेश्चन एंड आंसर, यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे। कुछ नहीं है, बड़े कम भाई 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 साहब, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि भैया बिना एसईओ के ये सब करके दिखा दो, विदाउट एसईओ को साइड में रख दो, मुझे करके दिखा दो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सब चीजें एसईओ से कनेक्टेड हैं। किशोर साहब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब चीजें एसईओ से कनेक्टेड है, बिना उसके कर ही नहीं सकते आप। अब यहां पे लिखा है कैसे करें। सबसे पहले सवाल बेस्ड कीवर्ड चुनो। अगर आप सच में अपने आप को आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लाना चाहते हैं, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन फॉर्म कीवर्ड पे काम करो। जैसे हु इज विच इज द बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली, ऐसे करके कुछ भी कीवर्ड बना लो, ठीक है। व्हाट इज एसईओ, बेनिफिट ऑफ एसईओ। तो कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन फॉर्म पे काम करना है। सवाल बेस्ड कीवर्ड चुनो। एसईओ क्या है, कंटेंट में एफएक्यू स्टाइल में लिखो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा पैराग्राफ छाप देते हैं, अब ऐसे मत लिखो, उसको कंटेंट में क्वेश्चन फॉर्म में आंसर दो, एफएक्यू स्टाइल में आंसर दो। साथ में कहता है कि हेडिंग में सवाल डालो और तुरंत उसके नीचे कंसाइज जवाब दो। हेडिंग मतलब H1 H2 H3 की बात करते हैं। स्कीमा मार्कअप वो आप सबको पता ही है। तो कहने का आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है। अब मुझे एक बात बता दो, इसमें जो टर्म्स लिखे हुए हैं, आपको लगता है कि आपको नहीं पता इनके बारे में, सब पता ऑलरेडी। एफएक्यू क्या होते हैं, एफएक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, एवरीथिंग यू नो दैट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
अब एग्जांपल क्या कहता है, कीवर्ड ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ वह तकनीक है जिसमें वेबसाइट के अंदरूनी फैक्टर जैसे टाइटल, मेटा कंटेंट, यूआरएल को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छे से समझ सके। ये काम करना है। तो ये हो गया आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लाइव दिखाऊं डेटा आपको मैं? लाइव देखो, अब देखो आप पीडीएफ सबमिशन, देखो सामने, देखो पीडीएफ सबमिशन इन एसईओ। मैं आपको एक सही जानकारी दे दूं, ये देखो आप जैसे यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखे तो ये आपको अपने क्वेश्चन फॉर्म आंसर में लिखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि व्हाट इज पीडीएफ सबमिशन इन एसईओ। आखिरकार पीडीएफ सबमिशन एसईओ में क्या होता है? पीपीटी सबमिशन, देखो यहाँ तो ये ऑर्गेनिक में आ रहा है, लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर दोगे तो वो भी आपका दिखाना वहां पर शुरू कर देगा। ये देखो, अब इधर देखो, दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा पंकज कुमार एसईओ, और ये है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो, जो ये जो लिंक आ रहे हैं, ये कहां से उठा रहा है? ये उन वेबसाइट से उठा रहा है। वेबसाइट में देखो, ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो दिख रहा है पंकज कुमार एसईओ, ये देखो इस पे क्लिक करोगे, ये देखो, है ना? तो ये क्यों दिखा रहा है? और मैं आपको सच बताऊं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज पिंग सबमिशन इन एसईओ, ये ब्लॉग मैंने आज से 2 साल पहले डाला था, और मुझे नहीं पता था कि आने वाला फ्यूचर गूगल का आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और मुझे इसका फायदा मिलेगा। मेरा एक इवेंट में, मैं एक इवेंट में मुझे मौका मिला था इसी टॉपिक पे बात करने के लिए। आप बिलीव करोगे, जब मैंने रिजल्ट्स दिखाया था ना, तो भाई साहब लोग हैरान हो गए थे, कह यार ये सर, मैंने कि मुझे पता है कि गूगल में ऑलरेडी चीजें ऑप्टिमाइज करके बैठा हूँ, और मेरी वेबसाइट मोस्टली आप देखोगे ना, ऑफ पेज की बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे पिंग हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिशन, मेजरली एक्टिविटीज में आपको मेरी वेबसाइट रैंक में दिखाई देती है। तो मैं ये सब, और ये देखो दिख रहा है आपको पंकज कुमार ऐसे। अब बताओ भाई साहब, यही सब कुछ है। तो अगर आपको अपने आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइज करना है तो आप अपनी वेबसाइट में प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म बेस्ड पे काम करो। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे जाके सर्च करो बाय मोबाइल फोन, सामने देखो आपने क्या लिखा, बाय मोबाइल फोन। आंसर इंजन का ओवरव्यू नहीं आया ना, वो सेक्शन नहीं आया ना, क्योंकि वो आपके इंफॉर्मेशन कीवर्ड पे काम करता है। जो AIO है, ये किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? ये क्वेश्चन फॉर्म पे काम करता है। ये आपके कमर्शियल कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे काम नहीं करता। क्या गरिमा मैम? मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको सारी चीजें। अगर मैं यहां लिखता हूं एसईओ कोर्स दिल्ली, तो देखो नहीं आएगा, और जैसे मैं यहां पर लिखता हूं व्हाट इज एसईओ, तुरंत देखो वो आ जाएगा AI ओवरव्यू। बड़े गौर से समझिएगा, इंटेंट को ध्यान से समझना, है ना? तो ये देखो, अब आगे ए ओवरव्यू, तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये है आपका जनरेटिव, जैसे कि अब AI टूल्स चैट जीपीटी, गूगल, SGE, परप्लेक्सिटी आंसर जनरेट करते हैं। जीओ में आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि AI आसानी से उसे पिकअप कर सके और स्टूडेंट क्लाइंट्स को सही आंसर मिले। अब क्या कहता है, इसकी कुछ गाइडलाइन है मेरे दोस्त, बड़े गौर से सुनिएगा। सबसे सबसे पहले क्या कहता है, हाई क्वालिटी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, कम से कम 2000 वर्ड का कंटेंट लिखा है। कितने वर्ड का? कम से कम 2000 वर्ड का कंटेंट लिखा है। अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया दे रहा है। सोर्स ऑफ ईट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्थीनेस, सिग्नल्स को जोड़े। आप लोग सब एसईओ ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छे से एसईओ सीख चुके हैं, वही सारे सिग्नल्स को भी आपने कैच करना है। साथ में कहता है कि क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और स्टैटिक्स डालें, मतलब डेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टैटिक्स के साथ होना चाहिए। साथ में कहता है स्ट्रक्चर डेटा, साइटेशन दें ताकि AI को भरोसा। साइटेशन मतलब बैकलिंक्स बनाए ताकि गूगल को कहता है, अगर कोई चैट जीपीटी से पूछे, अब मान लो मैंने पूछा, चैट जीपीटी में चलते हैं, एक बार चैट जीपीटी में चलते हैं, मेरे पास हर जगह रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, और मैंने कुछ नहीं किया स्पेशली, वही चीजें जो ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा है, वही चीज है। क्वेश्चन आंसर में आने के लिए क्वेश्चन आंसर डाल दो, AI जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आने के लिए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर दो। क्या बचा? कुछ नहीं बचा भाई। ठीक, अब यहाँ पे लिखो आप, जैसे बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, एक बार इस पे सर्च करते हैं, एक बार इस पे सर्च करें, जो भी आंसर देगा यार डील है, सीधी सीधी ये लो जी। कॉम्प्लेक्सिटी में डाला, सबसे पहले किसका नाम आ रहा है बताओ? कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, वही किया है जो एसईओ आपको सिखाया है। अब ये देखो, अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली,
अब जैसे जहां पर आप अपीयर नहीं होते तो आप फिर से दोबारा डेटा बनाओ, एक ब्लॉग्स डालो, एक आर्टिकल डालो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी का जो सिग्नल है वो परप्लेक्सिटी से थोड़ा स्ट्रांग है। मतलब वहां पे ज्यादातर बहुत अथॉरिटी वेबसाइट्स को वो सिग्नल दे रहा है। गौर से सुनिएगा, देखो यहाँ पे आपने लिखा जैसे बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली। अब यही काम आप एक काम करो, परप्लेक्सिटी के डीप सीक में चले जाओ। डीप सीक में जाओगे, यहाँ पे पेस्ट करो, और यही चीज आप एक बार जेमिनाई से पूछो। अब देखो ये डेटा, ये सिग्नल कहां से मिल रहा है गूगल को? कौन दे रहा है? वी, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। गूगल को कोई सपने आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। लेकिन परप्लेक्सिटी में थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, तुरंत पिकअप कर देगा। देख रहे हो आपको कंपनी नेम, ईजेड रैंकिंग, ये सब देख रहे हो आप, क्या जबरदस्त। परप्लेक्सिटी में आप जितना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दोगे कंटेंट, वो अपने आप ही आने लगेगा। अब ये देखो यहाँ पे इसने दे दी कि भैया एजेंसी वगैरह के नाम इसने दे दिया आपके सामने, डीप सीक ने, ये देखो, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे नाम है कि जिनको कोई, मतलब मैंने तो कभी गूगल पे इतना बढ़िया रैंकिंग में नहीं देखा। देख रहे हो आप? और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको वाकई में इन सभी ब्रांड्स पे आपको रेपुटेशन में रहना है, आपको ब्रांड बनना है, टॉप में आना है, ये देखो यहाँ पे भी मेरा नाम आ गया, दिख रहा है आपको? कहां पे? जेमिनाई में। देखा आपने? कैसा लग रहा है किशोर, अमृतपाल मैम, गरिमा मैम, समझ आ रहा है? देखो आपको समझ आ रहा है ना कि जेमिनाई के अंदर आपने लिखा तो इसने हाईली मेंशन्ड इंडिविजुअल एसईओ कंसल्टेंट फ्रीलांसर पंकज कुमार, रोमिल त्रिपाठी, आनंद कुमार झा, जितेंद्र वासवानी, डिवाइन गोल, ये देख रहे हो आप? तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट में इस तरह के कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बड़े कमाल की चीज है। और परप्लेक्सिटी में, अच्छा मान लो आप यहाँ पे लिखो बेस्ट एसएमओ कंपनी इन रोहिणी, ROHINI, आप ऐसे लिखो भैया बेस्ट एसएमओ की कंपनी रोहिणी में कौन सी है। अब देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको अपने ब्रांड को जनरेटिव इंजन में जाना है, हाँ, जनरेटिव इंजन कहां से डेटा उठाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये उठाते हैं बहुत बड़े ब्रांड सोर्सेज से। जितनी भी बड़ी बड़ी रेपुटेशन साइट्स होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप अपनी वेबसाइट्स को कहां पे पोस्ट करो, जैसे कोरा है या और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहां पे पब्लिश करो, ठीक है। जैसे पीआर, पीआर सिग्नल समझते हैं, जिसे प्रेस रिलीज कहा जाता है, तो वहां पे आप अपनी कंपनी की पीआर करवाओ, वहां से गूगल ये सिग्नल्स उठाता है। कहां से उठाता है? पीआर सिग्नल से उठाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गूगल दे रहा है, ये सभी इंफॉर्मेशन रेपुटेटिव वेबसाइट से निकाल के देता है। क्या कहता है? तो अगर आपने जियो अच्छे से किया है तो एआई आपके नाम पंकज कुमार एसईओ को आंसर में हाईलाइट करेगा। अगर आपने एसईओ, मतलब किसी ने अगर ये पूछा चैट जीपीटी से, लेकिन यहां पर सिग्नल कहां से मिलेगा? ये सिग्नल मिलता है आपकी ब्रांडिंग और आपकी अथॉरिटी से। और हो सकता है कोई नया डोमेन भी रैंक कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसके सिग्नल को फॉलो करोगे तो नई वेबसाइट भी यहां पर रैंक हो सकती है। इट्स डिपेंड योर कंटेंट क्वालिटी एंड कंटेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, आप बस एचसीओ ढंग से कर लो, एसईओ पे अच्छा फोकस कर लो। और अगर आपको एफएक्यू फॉर्म में जाना है, तो आप एआई में आना है, तो आप एफएक्यू पे काम, दो चीज कर लो। एक तो एफएक्यू काम कर लो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट प्लान कर लो, ताकि एआई ओवरव्यू में आप आ जाएंगे, वहां ट्रिगर हो जाएंगे। और दूसरा, आप अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डिजाइन करो, जहां की चैट जीपीटी वगैरह में आप आ जाएंगे। अगला है तीसरा, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या करता है? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा काम क्या होता है, ठीक है। किशोर यार देखो, मैं तो खैर इस पे क्या कमेंट करूंगा डियर, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं ना। देखो इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो 100% हम कमिट नहीं कर सकते, नहीं जी हो सकता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, हम भी जब, तो आप क्या कर सकते हो कि एक बार आप, यू कैन जस्ट ट्राई, है ना, कि भाई चलो मैंने ये, सर ने बताया, मैंने ये किया, मैंने कहीं पढ़ा, तो ये आप इंप्लीमेंट करो, रोक टोक नहीं है किसी को, आगे बढ़ो, चीजों को एक्सप्लोर करो। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई ब्लॉग इंट्रो की जगह समरी लिखने से एआई में रैंक होती है, ये ठीक है, आप कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा प्रैक्टिकल जब तक मैं नहीं मान लूंगा तब तक मैं प्रूफ नहीं कर सकता इस चीज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे दो दायरे बन गए।
तो इसको दैट इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। आप एक कंटेंट ऐसा बनाओ और फिर मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे कहते हैं कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एईओ। आपके कंटेंट को ऐसा बनाना है कि गूगल सीधे फीचर स्निपेट पीपल आल्सो आस्क में, या पा 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 मतलब पीपल आल्सो आस्क, या सर्च बॉक्स में देखा कैसे करें। अब सामने देखो, कंटेंट एफएक्यू फॉर्मेट में लिखो। देखो ये जो जीईओ है, एईओ और ये सबसे पहला, ये दोनों भाई भाई हैं। मतलब अगर आप एआईओ को ऑप्टिमाइज करोगे तो एईओ आपका अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंटली बेस पे चलते हैं, एफएक्यू पे चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या कहता है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको अपने कंटेंट को बेस्ट बनाना होगा। आपके कंटेंट को ऐसा बनाना है कि गूगल सीधे फीचर स्निपेट में या पीपल आल्सो आस्क में दिखाए। साथ में कंटेंट लिखना है एफएक्यू फॉर्मेट में, 40 से 50 वर्ड शॉर्ट आंसर देना है, और साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से आपको डेफिनेशन देनी है। निकले लगातार काम करना पड़ता है। तो आगे क्या कहता है इसमें, एईओ में कहता है कि टेबल लिस्ट बनाओ, टेबल लिस्ट ऑफ डेफिनेशन यूज करो, प्रॉपर स्कीमा लगाएं। साथ में जैसे एग्जांपल दिए कि डिजिटल मार्केटिंग के फायदे, आंसर इन स्निपेट स्टाइल में लिखो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के 5 फायदे क्या होते हैं, लो कॉस्ट, ग्लोबल रीच, हाई एंगेजमेंट, मेजरेबल रिजल्ट एंड बेटर टारगेटिंग। ये फॉर्मेट आपको गूगल स्निपेट में आने के चांसेस बढ़ाता है। बताऊं कैसे, ये देखो, आप गूगल पे जाओ, यहां पे लिखो हाउ टू मेक अ लेट मी ट्राई, मैं देखता हूं एक बार अगर कुछ 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 दिखेगा। मतलब कई बार फीचर स्निपेट में आपका आ जाएगा वो रिजल्ट। एक मिनट में देखता हूं व्हाट इज, अच्छा मैं ऐसे सर्च करता हूँ, मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं। ये तो एआई ओवरव्यू देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ताजा ताजा, ये तो मेरा बहुत पुराना ब्लॉग नहीं है। देखो मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, देख रहे हो आप, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, सीधा डायरेक्ट एआई ओवरव्यू में आपको दिखाई दे रहा है। और बताइए, है ना, ये तो बहुत ताजा रिजल्ट है मेरा, बहुत पुराना रिजल्ट नहीं है ये, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा बस यही है, आपको अब क्या करना है, आपको अपनी जगह फीचर स्निपेट में लेके आना है। फीचर स्निपेट इज अ पार्ट ऑफ द सर्च इंजन आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें यही सीधा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आप जो कंटेंट बनाएंगे वो बताए तो कैसे बनाना है आपको। ये देखो, जैसे आप ब्लॉग में गए, और ब्लॉग में जाने के बाद एक मिनट में मैं दिखाता हूँ आपको हिंदी का ब्लॉग, रुको जरा। आजकल मैं हिंदी की ब्लॉगिंग शुरू कर दी है मैंने। मतलब इस महीने, इस साल का टारगेट है कि अगले मतलब एंड तक, दिसंबर तक मुझे अपनी वेबसाइट में कम से कम 500 ब्लॉग डालने हैं हिंदी हिंदी के। पूरे एसईओ का पूरा निचोड़ डाल देना है। बंदा कुछ भी सर्च करे भाई साहब, पंकज कुमार एसईओ के पास ही आके पढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। ये लो, आप सामने देखो, अब मेरे इस ब्लॉग को देखिए बड़े गौर से। किशोर भाई, ऑफ पेज एसईओ क्या है, एक ब्लॉग बनाया, ये देखो ऑफ पेज एसईओ क्या है या क्या होता है, राइट। हमने ये गूगल पे सर्च करके कंटेंट बनाया। अब ध्यान से सुनना, धीरे धीरे नीचे आओगे तो ये देखो कहां पे दिख रहा है, पहले पेज के पहले नंबर पे, है ना, रैंक कर रहा है ना, रैंक कर रहा है ना, ठीक है। अब समझो मैंने इसको बनाया कैसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले एकदम इस तरीके का सा पैराग्राफ, साथ में टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखो इसका बनाने का तरीका, देखो इसका तरीका, ऑफ पेज एसईओ क्या है, इसके मेन एलिमेंट्स क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके लाइव एग्जांपल क्या है, इसके एफएक्यू क्या है, और इसका निष्कर्ष क्या है। मतलब ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको बहुत जरूरी है अगर आप अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को फीचर स्निपेट में लाना चाहते हैं। तो मैंने बता दिया भाई साहब, ये बहुत कमाल की चीज है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप अपनी वेबसाइट को, अपने ब्रांड को FAQ में ला सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फीचर स्निपेट में भी आप ला। अब जैसे ये देखो PPC क्या है, मैंने भी कुछ दिन पहले एक ब्लॉग डाला था। मैं अभी फिलहाल फोकस्ड ऑन द हिंदी भाई, है ना, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूं, तो मैं ज्यादातर अब हिंदी वाले लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है आपको, दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है, 480 लोग इसको सर्च करते हैं। अब इसको ओपन करके देखो क्या कमाल का ब्लॉग बना है, देख रहे हो आप, ये देखो पीपीसी क्या है, कैसे काम करता है, टाइप क्या होता है, फायदे क्या होते हैं, पीपीसी और एसईओ का क्या मतलब है, पीपीसी के टूल प्लेटफॉर्म क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या, बताओ, सब कुछ बता दिया ना। कितना कंसाइज इंफॉर्मेशन दी है। मैं खाली लिख देता पीपीसी होता है कि गूगल एड चलाओ, खत्म, जाओ, ओके बाय टाटा नमस्ते, तो मेरे कंटेंट का इंटेंट कम हो जाता। लेकिन मैंने यूजर को रोकने के लिए सब कुछ दिया है। कुछ बातें सीखी जा रही है, नहीं समझ आ रहा है कुछ गर्मियों में,
ये सब पुराना है, हाँ बड़े कमाल की चीज है। तो मेरा कहने को कि अगर आपको सच में ये सारा मेजरेबल आपने कर लिया तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलना तय है। मैंने बता दिया कि भैया आप अपने ब्रांड को, हाँ आज बस थोड़ा सा अब मार्केटिंग थोड़ी फैंसी हो गई है। गौर से सुनिए, फैंसी समझते हो? पहले हम लोग खाली एसईओ बैकलिंक बना के टॉप में ले आते थे, लेकिन अब गूगल चाहता है ट्रस्ट। गूगल चाहता है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब गूगल चाहते हैं कि भैया अब जब भी कोई ऊपर टॉप में आए तो उसकी पीआर प्रेजेंस, यानी कि जिसे हम कहते हैं ईट गाइडलाइन, EEAT गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अभी ना मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कीवर्ड आप लोगों को दे रहा हूँ, एक बार इस कीवर्ड को सर्च करके देखना कहां पे रैंक कर रहा है। एक बार जाओ, गो एंड सर्च, फटाफट मुझे चेक करके बताओ इस कीवर्ड पे आपको मेरी वेबसाइट नजर आ रही है। ठीक है, पहली बात। अब देखो पीपल ऑल्सो आस्क में चले जाओ, ये देखो पीपल ऑल्सो आस्क में चले जाओ, यहाँ पे देखो कौन कौन सी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। देख रहे हो, पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर भी गूगल ने आजकल क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व कर दिया। ये देखो आप लोगों को कीवर्ड चेक करो, ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे पंकज कुमार एसईओ, ये देखो नीचे सजेशन में आ रहा होगा, ये देखो। भाई साहब मैंने बता दिया कि अगर इस तरीके की ब्रांडिंग आपने, अच्छा एक काम और करो, आप लिखो व्हाट इज पीडीएफ सबमिशन इन एसईओ, सामने देखो मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे आ जाओ, धीरे धीरे देखो एफएक्यू पीपल ऑल्सो आस्क में आ जाओ, व्हाट इज एसईओ। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेट मी शो यू। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, देख रहे हो आपको पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट कहां पे दिख रही है आपको, पीपल ऑल्सो आस्क में, ये देखो दिख रही है ना। कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल डाला है। अब इसे ओपन कर लो और पढ़ लो, ये लो। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रहा है? चलो, तो कहने का मतलब है बस लास्ट जो बचा वो है आपका सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन, और कुछ नहीं है भैया, मैंने बता दिया। ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। चार्जेस मैं अभी बता रहा हूँ कुलदीप भाई, डोंट वरी, चार्जेस की बात करूंगा। पहले आपने मेरा कीवर्ड चेक करा, पैसे कमाने वाला ऐप कहां पे रैंक कर रहा है, एक बार चेक करके बताओ तो जरा, 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। हाँ, तो ये आप लोग बैलेंस समझिएगा इस बात को, है ना। तो पैनिक नहीं होना है कि जहां 2000 का ट्रैफिक था वहां एकदम से डाउन हुआ, क्योंकि कीवर्ड की पोजीशन भी मैटर करती है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट यहाँ पे SXO जिसे कहते हैं सर्च एक्सपीरियंस, दो पर दिखा रहा है। अच्छा, गरिमा मैम को 2 पे दिखा रहा है, एक फर्स्ट पेज फर्स्ट पे दिखा रहा है, ठीक है। वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से भी वेरी करता है गाइस, है ना, बट इट्स ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको पता है इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है? इस कीवर्ड का वॉल्यूम है 40,500, 40,500, देख रहे हो आप, है ना। और ये रैंक कर रहा है, देख रहे हो, ये गूगल प्ले स्टोर है। और देखो ये वाला कीवर्ड देखो आप, एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी, कितना छोटा कीवर्ड है। ये देखो आ रहा है आपको एआई ओवरव्यू में। भाई साहब जो चीज आपको सिखाई है ना, तक करने वाली बात नहीं, मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, बहुत कमाल की चीज सिखाई है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और मेहनत कर लो। ये देखो कितने बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर दे रखी है इस कीवर्ड पे। देखो अर्न करो, कितनी बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ा ब्रांड है ये, earnkaro.com। ये देखो, ये बिग कॉमर्स, कोरा, शाउट मी लाउड, ये लोग बहुत फेमस ब्लॉगर है, हर्ष अग्रवाल का ब्लॉग है ये, हर्ष अग्रवाल, काफी नाम है इंडस्ट्री में, देख रहे हो आप। ये देखो, ये भाई साहब हमारे गंजे नील पटेल भाई, लेकिन आप देखो अमेजोन, कितना बड़ा ब्रांड है अमेजोन, है ना। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी लिखोगे टॉप में रैंक करते हैं आपके पंकज सर, ये देखो। और वॉल्यूम देखो इस कीवर्ड का, और ये सब मैंने ऑन पेज से कमाया है, सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज ऐसे जो आपने सीखा। ये देखो, आप ऑडिट करोगे ना मेरे पेज को, कर लो ऑडिट, ये लो जाओ यहाँ पे सीधा क्लिक करो, ये पढ़ो, आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये देखो क्या कमाल की चीज है। और वर्ड काउंट देखो, 600, 650 वर्ड का कंटेंट है, हेडिंग वगैरह सब कुछ यू कैन सी है। अरे भाई साहब सब कुछ है, रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पे जो पहले से वीडियो पढ़ी कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे लास्ट कहता है, अब सिर्फ गूगल रैंकिंग नहीं दिखाता, बल्कि ये देखता है कि यूजर आपकी साइट पर कितना
समय बिताता, उधर बैठ जाओ, कितना समय बिताता है और कन्वर्ट होता है नहीं होता है। ये जो SXO की जो बात हो रही है, SXO यानी कि सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपकी वेबसाइट की स्पीड, ये टेक्निकल एसईओ की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें कुछ नहीं है, SXO में सिंपल सर्च एसईओ की टेक्निकल की बात हो रही है। टेक्निकल एसईओ कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, वेबसाइट स्पीड फास्ट होनी चाहिए, वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वेबसाइट में कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए, जैसे बुक नाउ, कॉल नाउ, डेमो नाउ, वॉच नाउ, है ना। उसके बाद यूजर फ्रेंडली नेविगेशन और एंगेजिंग डिजाइन रखें। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपकी साइट पर आता है, एसईओ कोर्स देखने आता है, अगर साइट स्लो है तो यूजर निकल जाएगा। मान के चलो कि गर्मा जी की वेबसाइट है, कोई यूजर साइट पे आता है और वो स्लो है तो वो निकल जाएगा बाहर। अगर साइट फास्ट है और क्लियर सिलेबस दिख रहा है तो सीटीए बटन चांस हाई करेगा कि वो कोर्स ज्वाइन करेगा। चलो गाइस, तो बस हमारा फाइनल टेक वे फॉर द स्टूडेंट, AIO और AEO। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये AEO दोनों एक ही होते हैं। ये आपकी वेबसाइट्स को FAQ में, फीचर स्निपेट में लाने में हेल्प करते हैं। और GEO होता है जनरेटिव AI फ्रेंडली कंटेंट, मतलब कि अगर आपको परप्लेक्सिटी में AI में रैंक करना है वो। और SX होता है सिर्फ रैंकिंग नहीं बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव और कन्वर्जन करना है। चलिए जी, तो नाउ गाइस, तो आप सबको क्लियर है तो फटाफट क्लियर इन द चैट बॉक्स, फटाफट लिखिए क्लियर है। गजब, मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना और इम्प्रोवाइज करना है। ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिया है, इसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर क्लाइंट से पैसे कितने चार्ज करेंगे, बता दूं ये भी क्या, नहीं पूछना है? पैसे की बात तो बतानी पड़ेगी यार, है अब कमाना भी तो है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक पेज पर एक दिन में कितने बैकलिंक लगा सकते हैं? एक पेज पे एक दिन में भाई 30 से 40 लिंक बनाओ, ओनली 30 to 40 लिंक्स एक पेज पर एक दिन में। वैसे तो ज्यादा हो जाएंगे, अब 20 लिंक लगाओ बस एक पेज पर एक दिन में 20 लिंक, और वो भी अलग अलग एक्टिविटी, जैसे 5 बुक मार्किंग, 5 सोशल बुक मार्किंग, 5 क्लासिफाइड, ऐसे करके 20 लिंक एक पेज पर बना सकते हैं ना। दिन में आप 3 लिंक भी कवर कर सकते हो, 60-70 लिंक एवरेज होता है। हमने देखिए, अगर आपको किसी क्लाइंट का एसईओ करना है तो मैं पैकेजिंग भी सिखा देता हूँ, एसईओ पैकेजेस दिल्ली, आपको पैकेजिंग भी सिखा दूं ना। मंथली हफ्ते में 2 ब्लॉग डाल दो, 2 हफ्ते में 2। ये लो गाइस, सामने देखो मेरी स्क्रीन पर। अब मैं आपको जरा पैकेजिंग सिखा दूं कि अगर किसी क्लाइंट का एसईओ करना हो और मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो कितने रुपए चार्ज करोगे आप। सामने देखो मेरी स्क्रीन पर, ये लो जी। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं, सामने देखो, पैसा बड़ा कमाल का पैसा है गाइस। ये देखो, अगर आप किसी क्लाइंट का एसईओ करते हो, और एसईओ करते समय 3 प्लान आपको दिखा रहा हूं। एक है बेसिक प्लान, जो कि है 15 कीवर्ड। आप 15 कीवर्ड का एसईओ करोगे, लेकिन कितने रुपए लोगे? 14,999, ठीक है। और मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है 4 महीने का, यानी कि आप क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 4 महीने का, सर 4 महीने में हम आपकी वेबसाइट्स को रैंक में लाके देंगे, ठीक है किशोर भाई। और साथ में कहता है कि मिनिमम 8 कीवर्ड ही टॉप में ला पाएंगे आप, और वो भी गूगल के टॉप 10 में। अरे भैया, कोई गारंटी नहीं देता फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर की, पहले पेज में आ जाएंगे सर, बस खत्म, फिर नहीं कोई पूछने वाला। सी, तो आपको समझ आ रहा है। तो जब आप किसी क्लाइंट का एसईओ करते हैं, तो ये क्लाइंट की प्राइसिंग पैकेजिंग है, बड़े गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये प्राइस अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो गरिमा मैम। ये लो, मैं आपको ये सारी वेबसाइटों के लिंक दे रहा हूं, आप सबको उठा उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, प्राइस अपने आप ऊपर नीचे कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो आप क्या क्या करोगे, ये है हमारे क्लाइंट के। देखो, ये कंपनी का सबसे पहला पैकेज है 15,000 का, दूसरा पैकेज है 28,000 का 30 कीवर्ड का, और 50 कीवर्ड का पैकेज है 38,000 का, और भैया 70 कीवर्ड का पैकेज है 65,000 का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। और ये मंथली है, ये ईयरली नहीं है, हर महीने वो आपको इतने पैसे देगा क्लाइंट, ठीक है। यानी कि हर महीने अगर आप किसी क्लाइंट के 50 कीवर्ड पे काम करते हो, तो हर महीने आपके अकाउंट में 38,000 रुपए ट्रांसफर करेगा। और सामने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का होगा, ठीक है, 40 कीवर्ड, और जिसमें 50% कीवर्ड की गारंटी होगी टॉप 10 में आने की। 50 में से 25 कीवर्ड ही आपके गूगल के टॉप 10 में रैंक करेंगे, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल से पहले आप उसको मना नहीं कर सकते, ना वो आपको मना कर सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ लीगल आइडेंटिटी इंटेंटिटी भी होती है, वो हो गया तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो कितने कमाल का पैसा, अब आप खुद सोचो, है ना मजे वाली बात, बताओ।
मैंने आपको ये सब बता दिया भाई साहब, और बाकी मैंने इनके लिंक आपको दे दिए। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, मुबारक हो। अब इधर देखो, ये वाली कंपनी को देखो, ये क्या करती है। बेसिक प्लान है 11,000 रुपए का, लोकल एसईओ नेशनल 20 कीवर्ड, 5 कीवर्ड की भैया 5 ही कीवर्ड टॉप में लाएगा। देख रहे हो एसईओ वाला 20 में से 5 ही कीवर्ड लाके देगा, वो भी कहां पर, गूगल के टॉप 10 में। और मुझे एक बात बताओ, इसने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अब आप ये बताओ मुझे, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसको वेबसाइट एनालिसिस करनी आती हो, वेबसाइट स्टडी करनी नहीं आती हो, कॉम्पिटिटर, कंटेंट डुप्लीकेट, बैकलिंक्स, गूगल पेनल्टी, वेबसाइट स्पीड, कीवर्ड रिसर्च, कैनिबलाइजेशन, सबको आता है। इसमें जो लिखा हो वो सब आपको आता है। आप ये नहीं कहते नहीं जी सर मेरे को नहीं आता, तो आप इस वाली वेबसाइट्स का पैकेज उठा के अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट कर सकते हैं, कि लगा सकते हैं। ये सच में अपने आप में कमाल है। ठीक है, चलिए जी। तो नाउ गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, पंकज कुमार एसईओ को करने के लिए। मुझे ये डाउट था, जैसे ये कैटेगरी है टूल्स की, ठीक है, ठीक है, अब मुझे इसका मतलब वो करना था, जैसा इसका यहाँ पे किया हुआ नहीं है मेटा, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज नहीं करा इसका, ठीक है, और यहाँ पे सब कैटेगरी है एसईओ टूल्स का, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, ठीक है, ठीक है। इसका भी मैंने अभी कुछ किया नहीं है, क्योंकि मैं कर रहा था ना सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जैसा मेरा होम पेज है सर, यहाँ पे, ठीक है, होम पेज का जैसा मैंने किया हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ये मैंने एसईओ टूल्स, इसमें मेरा जो फोकस कीवर्ड है ना सर, हाँ, ये आपका एसईओ टूल्स ही है मेरा फोकस कीवर्ड, हाँ, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये टूल्स वाला जो एरिया है ना, तो इसको मैंने ना, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स करना है सर, मतलब इसे तो मैं आगे एक्सपेंड करूंगा ना सर, सिर्फ एसईओ टूल्स पे ही नहीं रहूंगा। डिजिटल मार्केटिंग ऊपर वाला होगा डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के नाम से, नीचे वाला रहेगा एसईओ टूल्स के नाम से। एसईओ टूल्स ना सर, तो इसमें हाँ, यदि एसईओ टूल्स में यदि मैं सर इसमें लिखूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो यहाँ पे सर ये जो मेरा ये परमालिंक बनेगा, ये एसईओ टूल्स का ही बनेगा ना सर ये? हाँ, 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 इसी नाम से बनेगा भाई, इसी नाम से। इस नाम से बनेगा, और जो होम पेज में जो है एसईओ टूल्स, वो फ्यूचर में सर मैं उसे भी चेंज करूंगा, उसे मैं डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो डिजिटल तब मार्केटिंग, आप चेंज कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सर यदि यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग टूल्स लिखूंगा, और फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग टूल्स रहेगा परमालिंक में, और होम पेज भी मेरा परमालिंक में, सॉरी नहीं तो होम दोनों पेज में में, गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, दोनों में इशू आएगा। हाँ वो ही मैं ठीक है पूछ रहा सर। भाई, आप पहले क्या करोगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो आपका होम पेज है उसमें आप ऑप्टिमाइज करो, जैसे टूल्स। अब टूल्स क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स होगा, एसईओ टूल्स होगा, एआई टूल्स होगा, ऐसे करके आपको यूज करना है। ठीक है, अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अब या तो आप होम पेज पे खाली टूल्स लिख दो, उसमें ना डिजिटल लिखो मत ऐसे लिखो, नहीं तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन इशू हो जाएगा किसो। तो आप क्या करो, जो कैटेगरी बनाओगे, एक कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के नाम से और एक कैटेगरी ऐसे टूल्स के नाम से बनेगी। बाकी होम पेज पे खाली आप टूल्स लिखोगे, एआई टूल्स, होम पेज पे कुछ टूल से रिलेटेड कुछ और लगा दो। वो मैं आपसे सर कह, उसको मैं वैसे कर सकता हूँ क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स लिख सकता हूँ? हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इस पे होम पेज पे ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स कर देता हूँ, हाँ, और जो मेरे दोनों कैटेगरी है ना, जैसा ये टूल्स की, जो इसके लिए मैं मुझे अलग बनाना होगा, और एसईओ टूल्स के लिए अलग बनाना होगा, हाँ, है ना? डिजिटल और एसईओ के लिए अलग बनेगा, बिल्कुल। अच्छा, ओके ओके ओके, बस यही था सर मेरे को, होम पेज मतलब। पे ये होम पेज पे ये भी तो कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स, हाँ लाइक वही मैं ऑनलाइन बोल रहा मार्केटिंग टूल्स। था, हाँ होम पेज उसे पे मैं, कर दो ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स, है ना, होम पेज पे। और ठीक एक है। कर दो एसईओ टूल्स की कैटेगरी, एक कर दो आप डिजिटल मार्केटिंग, तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होगा ही नहीं, है ना, वो इजी हो जाएगा। तो ठीक है, सर अभी अभी का जैसा मेरा अभी का प्लानिंग है सर, तो जैसा कि अभी एसईओ टूल्स पे ही मेरे को सारा करना है अभी, तो अभी एसईओ टूल्स ही रखो फिर आप। तो फिर सर इसमें यदि एसईओ टूल्स, फिर ये वाले जो सब कैटेगरी है सर, इसमें फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ भी फंस जा रहा हूँ ना यहाँ पे। अगर मैं मेरा जैसा होम में मैं दिखा रहा हूँ सर, ये मैं को दिखा रहा हूँ। यार आप खुद ही उलझ पुलझ हो गए। आपकी तीन चीजें बड़ी सिंपल है, होम पेज पे आप रख दो ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स, और एक कैटेगरी बना दो एसईओ टूल्स और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, दैट्स इट। बहुत सिंपल सोबर रखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना उसके अंदर। हाँ लेकिन तब सर, जब मैं ब्रॉडर नीज पे जाऊंगा तभी ना सर उसे मैं करूँ, कि अभी अभी कर यार लूँ एक सर बात वो? बताओ, अगर आपका एसईओ टूल्स कीवर्ड अगर होम पेज से रैंक हो जाएगा, फिर क्या दोबारा चेंज करो उसे, वो दिक्कत नहीं हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी वो तो फिर। अभी डिसाइड करना होगा किशोर, ये
वो नहीं है कि आप मन मर्जी उठा के कि अच्छा होम पेज, अच्छा भाई गूगल ये काम कर, इसको उठा के से रैंक कर ले, नहीं, जिससे जो पेज रैंक हो गया वो उसी पे चलेगा। फिर अभी डिसाइड करना है कि होम पेज पे ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स करना है या ऐसे टूल्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा आपको, पता है आपको? ओके, क्योंकि हाँ, मेरा जैसे सर प्लानिंग था कि अभी मैं एसईओ टूल्स पे काम करूंगा। मैं आपकी उसके बाद प्लानिंग बिल्कुल, हाँ, मैं 100% बिल्कुल आपकी प्लानिंग से एग्रीड हूँ, बिल्कुल सही जा रहे हो, बट बस कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कल को आप ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते कीवर्ड को। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो अभी ये एसईओ टूल्स को सारा सर चेंज कर दूं सर, सारा सब हाँ, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स में चल जाऊं? यस 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 यस, ओके, ठीक है, तो ये सर करना। जैसे जैसे इस पे जैसा लिखा हुआ है मेरा, है ना, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं मेरा ये है, और एंड आई एम द ट्रस्टेड गाइड फॉर द बेस्ट टूल्स फॉर एसईओ रिव्यूज, एंड ये मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि अभी मतलब वो कर रहा हूँ, एसईओ कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं आगे वो एक्सपेंड करूंगा। ये इसमें भी ऐसा कुछ चेंजेस वगैरह करना है क्या सर? ऐसा वो कुछ? बाद में करना पड़ेगा, नीच के हिसाब से आपको बाद में बदलना पड़ेगा इसको भी। ओके, तो ये सब सारी चीजें फिर बदलनी होंगी सर, हाँ, मतलब? वो धीरे धीरे आपको इंटेंट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अभी ओके, डिसाइड कर लो जो करना है, आगे करोगे वो ठीक है, आगे तो क्या करोगे, कंटेंट बदल जाएगा, लेकिन एक बार रैंक होने के बाद, एक बार विजिबिलिटी आने के बाद बार बार चेंज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो चीज है। गरिमा ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, करो आप इसको, ओके कोई सर, सुनिए। ओके, ओके। गर्वित भाई क्या हाल चाल है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बात पर एसईओ करेंगे। 5 7 10 क्लिक ऊपर नीचे रेशो रहता है, क्योंकि वीकेंड होता है, वीकडेज भी आता है, वीकडेज भी आते हैं, वीकेंड में, तो उसमें आपका ट्रैफिक हमेशा डाइवर्जन होता है, ट्रैफिक के अंदर ऊपर नीचे चांसेस होते हैं। हाँ, अगर एकदम से 50% क्लिक्स आपके डाउन हो जाए तो वो प्रॉब्लम कर सकता है कि 50% ट्रैफिक डाउन हो गए, तो व्हाट एग्जैक्टली, फिर वो आपको थोड़ा सा विषय बन जाएगा सोचने का। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ कि 70 से 68 और 60 क्लिक में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, 8-10 क्लिक है वो वीकेंड, और जब आप ब्लॉग वगैरह ऑप्टिमाइज करोगे बैकलिंक तो उससे फिक्स हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। वो सर्च कंसोल 24 से 48 घंटे में, 3 दिन में कई बार अपडेट होने में टाइम लेता है। गेटिंग माय पॉइंट गर्वित भाई, समझ आया? अगर बहुत ज्यादा मेजर गैप आता है, 50 क्लिक आ रहे थे जी, 10 क्लिक रह गए, तो 40 क्लिक का बड़ा डिसअपॉइंटिंग वाला डेटा हो, तो उसमें आपको एनालिसिस करना है। लेकिन यहाँ जो डेटा देख रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा ये इशू नहीं है, बाकी सिंपल, आप कंसिस्टेंसी से काम करो ग्रेजुअली, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हाँ, चेंज करके दोबारा किशोर इंडेक्स कराना पड़ेगा। 30 कीवर्ड अलग अलग पेज बनाते हैं, फुटर में मेन्यू ऐड करते तो गूगल पे रैंक होंगे, बिल्कुल करेगा, गूगल पे रैंक करेंगे, ऐड नहीं करते। 30 पेज आप बनाते कुलदीप और उनको फुटर में रैंक ऐड नहीं करते तो वो रैंक करेंगे, गूगल पे शो होंगे आपके पेज, जब कोई सर्च करेगा तो गूगल पे दिखाई देगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो जी। तो अपना ऑफ पेज पे हाथ साफ कर लो। ऑफ पेज में अगर हाथ साफ नहीं होगा तो आपको कहीं इंटर्नशिप, कहीं जॉब में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पहले जिस कंपनी में जाते वो कंपनी आपसे ऑफ पेज ही कराती, कोई भी डायरेक्ट ऑन पेज नहीं देता है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। तो जो कुछ सीखा है थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा रिवीजन करो और अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करो। चलिए, ऑफ पेज में फिर बोल रहा हूं, जितना भी सीखा है सारी बैकलिंक्स की प्रैक्टिस करो, कितने बुक मार्किंग कैसे करते हैं, डायरेक्टरी कैसे करते हैं, क्लासिफाइड कैसे करते हैं, सबकी प्रैक्टिस कर लो। कहीं भी इंटर्नशिप में भी जाओगे, भले चाहे वो फ्री की हो चाहे पेड की हो, लेकिन वो आपसे पहले बैकलिंक ही कराएंगे, कोई भी कंपनी आपको ऑन पेज नहीं देती। और कमाल की बात बता दूं, मैं 6 साल लगातार ऑफ पेज करके आया हूं, मेरे को 6 साल तक किसी ने ऑन पेज नहीं करने दिया था इंडस्ट्री के अंदर। और बड़े कमाल की बात तो यह है कि जब किया तो ऐसा किया कि सबको पीछे छोड़ दिया। और मैंने अपने ब्रांड का सबसे पहले ऑन पेज मैंने अपनी खुद की वेबसाइट का किया था। अब आप सोच कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए कह रहा हूं कि एज ए लर्नर, एज ए, हाँ भैया, कंटेंट वगैरह सब खुद लिखोगे कुलदीप, आप एआई वगैरह से कॉपी नहीं करोगे, ये मैंने बता दिया। चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग करें, ऑफ पेज में चलेगा, ऑफ पेज के लिए चलेगा काशीनाथ जी, आप ऑफ पेज का कंटेंट चैट जीपीटी से यूज कर सकते हैं, पर फोकस करिएगा ह्यूमन कंटेंट ही आप लेके चलें। आप कहीं इंटर्न में भी जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, आपसे पूछेंगे, बोलेंगे ये रहा सिस्टम, हमें ऑफ पेज की 2-3 एक्टिविटी करके दिखा दो। फिर मत कहना जी ये पंकज सर का फॉल्ट था, मैं सब कुछ ऑलरेडी अवेयर कर चुका हूं। आपको 1 हफ्ते का टाइम ले लो, 15 दिन का टाइम ले लो, आराम से खुद दबा के रिवीजन करो आप, है ना? हाँ, बस आप कुलदीप ह्यूमनाइज करके यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्त, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन पेज का कंटेंट चैट जीपीटी से ले सकते हैं, टाइटल वाइटल तो आप बना सकते हैं, ऑफ पेज का कंटेंट चैट जीपीटी से ले सकते हैं, लेकिन ऑन पेज का कंटेंट ह्यूमन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोशिश करोगे कंटेंट अच्छा हो, बेटर हो, तो वो सब चीजें। चलिए
जी, सो थैंक यू सो मच। ये 2 दिन का रिकॉर्डिंग्स में आपके LMS पे अपलोड कर दूंगा, आप आराम से जाके जस्ट कीप एंजॉय। और बस अब तक